सर हमारे साथ मसला ये है उर्दू शायरी के साथ कि उर्दू शायरी पर गज़ल, काफिया, रदीफ, बहर जब से ये पैदा हुई है उस वक्त से आज तक इतनी हावी रही है कि हम इन चीज़ों के बगैर शायरी का तस्वुर नहीं कर सकते। जब 1900 के बाद 1920-1925 के आसपास नज़्म में बुनियादी तब्दीलियाँ, नज़्म के स्ट्रक्चर में, नज़्म की हैयत में बुनियादी तब्दीलियाँ शुरू हुई, तो सबसे बड़ी तब्दीली जो आई उसको नज़्म मुअर्रा कहा गया। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इसको नज़्म गैर मुखफ़्फ़ा कहा था, लेकिन नज़्म मुअर्रा का नाम भी इसके लिए मुनासिब समझा गया। उसमें भी सिर्फ काफ़िया और रदीफ से आज़ादी हासिल की गई थी, बहर अपनी जगह बाकी। उसे कुछ आगे बढ़ने के बाद 1940 के आसपास आज़ाद नज़्म को रिवाज हुआ, जिसमें काफ़िया और रदीफ के साथ बहर से भी आज़ादी हासिल की गई, लेकिन बहर से आज़ादी इन मानों में नामुकम्मल थी कि बहर तो होती थी लेकिन बहर के टुकड़े छोटे या बड़े मिसरों में हुआ करते थे, अरकान बहर थे। किसी मिसरे में 2, किसी मिसरे में 3, किसी मिसरे में 1। बहरहाल एक बहर शुरू से आखिर तक आज़ाद नज़्म में भी होती है। इसका गैर ज़रूरी तोड़ना भी ठीक नहीं होता, इसलिए कि इससे आहंग मुतासर होता है। उसके कहीं बाद बल्कि उसके साथ ही नसरी नज़में उर्दू में लिखी जाने लगी, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 1940 से आज तक नसरी नज़म को उतनी मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी है जितनी आज़ाद नज़म ने हासिल कर ली। इसकी एक अहम वजह तो ये रही कि नसरी नज़म चूँकि आहंग से आरी होती है, काफ़िया और रदीफ भी नहीं होता जो हमारी तवज्जो को अपनी तरफ मुनतिब कर सके, हमारी तवज्जो को रोक सके, अपनी तरफ मदू कर सके। तो इस लिहाज से भी नसरी नज़मों ने एक दरमियाना सतह के खारी या सामे को मुतासर नहीं किया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर काफिया, रदीफ या बहर ना हो तो उसको शायरी ना कहा जाए। एक आम गलतफहमी ये कि शायरी काफिया, रदीफ और बहर की मातहत होती है, ये बुनियादी तौर पर एक ख्याल गलत है कि शायरी ख़याल से इबारत है, इजहार ख़याल से इबारत है। काफिया, रदीफ या बहर शायरी के लिए, शायराना तख़य्युल के लिए साजो सामान का काम करते हैं। हमारे उर्दू और फ़ारसी शायरी के साथ सितम यह हुआ कि हमने अच्छी मिसाल ये कि अगर बहर, काफिया और रदीफ की पाबंदी करते हुए कोई हकीम साहब अपना नुस्खा लिख दें तो आप उसको शायरी नहीं कहेंगे। अगर किसी हकीम साहब ने, मैंने अपने बचपन में एक मंजूम किताब पढ़ी थी जिसमें यूपी के एक हकीम साहब ने छोटी मोटी बीमारियों के इलाज और नुस्खे तरीक़े इस्तेमाल के साथ मंजूम किए। आप उसको शायरी नहीं कहेंगे, आप उसको मंजूम कहेंगे। मंजूम में और शेर में जो फ़र्क होता है, बहुत बारीक सा फ़र्क, वो ख्याल की बुनियाद पर होता है, ख्याल के इजहार की बुनियाद पर होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो नस्ली नज़मों में इम्कानात हैं बहुत ज़्यादा आगे जाने के, लेकिन मुझे एक शिकायत ये है कि नस्ली नज़में उर्दू में तनासानी का ज़रिया बनकर रह गई। वो लोग जो अपने नाम के साथ शायर होने का दुमछल्ला लगाना चाहते थे, वो कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने नस्ली जुमलों को काट कर बेतरतीब लिख दिया था और अपने आप को नस्ली शायरों में शामिल कर लिया। 90% नस्ली नज़्म व शोरा उर्दू की हद तक ऐसे ही हैं, लेकिन सिर्फ नस्र को काट पीट कर छोटे बड़े जुमलों में लिख देने से नस्ली नज़्म नहीं होती। आप एक न्यूज़पेपर को काट कर छोटे बड़े जुमलों में लिख दें तो ये नस्ली नज़्म नहीं होगी। नस्र, उस नज़्म में शायरी उस वक्त पैदा होगी जब उसमें आपका ख्याल बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया हो, आपका शायराना तख़य्युल बुलंदियों की इंतहा पर हो। एक बात और कहना चाहूँगा कि गज़ल का शेर कहने के लिए एक मुश्किल भी है, एक आसानी भी है। गज़ल का शेर कहने में आसानी यह है कि आपको काफ़िया और रदीफ की बैसाखियाँ मिल जाती हैं, और गज़ल के शायर के लिए अल्लाह का एक मखसूस अतिया यह है कि कभी कभी गज़ल के अशार में ऐसे ज़बरदस्त अशार निकल जाते हैं जिनके बारे में खुद शायर को पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है। ये काफ़िया कभी अक्सर काफ़िए की वजह से होता है, रदीफ की बंदिश की वजह से होता है, लेकिन ये सहूलत नस्ली नज़मों में हासिल नहीं होती।
आपको जो कुछ भी कहना होता है वो अपने ख्याल की बुनियाद पर कहना होता है, अपने इजहार अपने उस्लूब की बुनियाद पर कहना होता है। तो जब तक आपने शायराना तख़य्युल उस दर्जे का नहीं है, आपने पेशकशी का ढंग उस दर्जे का नहीं है, उस वक्त तक नस्री नज़्मों पर करम ना किया जाना ही बेहतर है। लेकिन वो लोग जो बहर और काफिया और रदीफ को शायरी के लिए ज़रूरी समझते हैं, मैं उनसे इख्तिलाफ़ करूँगा कि ये चीज़ें शायरी के लिए साजो सामान है, शायरी के लिए सबसे ज़रूरी नहीं है। शायरी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ शायराना तख़य्युल ही है। एक शायर एक आम आदमी के मुकाबले में दुनिया की किसी भी चीज़ को, किसी भी मसले को अलग ज़ाविया नज़र से देखता है। वही अलग ज़ाविया नज़र उसको आम लोगों की भीड़ से हटाकर बुलंद करते हुए पैगम्बरी के जुज़्व की तौर पर, जैसे जुज़्व से पैगम्बरी कहा गया, तो उस मेयार तक पहुँचाने में यही शायराना तख़य्युल, यही इनफरादियत, यही तख्लीक़ियत उसकी मदद करती है। इस लिहाज से नस्री नज़्मों का मुस्तक़बिल उर्दू में है, इसलिए कि अभी तक तो नस्री नज़्में बिल्कुल मैं समझूँगा कि इर्तिक़ा की मंजिल तय कर रही हैं। ये जिस्म नहार तक पहुँचना तो दूर की बात है, उर्दू में अभी नस्री नज़्म इर्तिक़ाई मंजिलों पर ही है। और खुशी की बात यह है कि बहुत से ऐसे शोरा जो नस्री नज़्म को आसानी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि नस्री नज़्म को अपने आप के इजहार के लिए, अपने शायराना तख़य्युल के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लोग नस्री नज़्म की तरफ अब राग़िब हो रहे हैं उर्दू में। तो इस लिहाज से उर्दू में नस्री नज़्मों का मुस्तक़बिल मैं समझता हूँ इतना तारीख नहीं है जितना आमतौर पर हम गज़ल के मारे हुए लोग समझ लेते हैं उसे। हाशिम अली खान साहब की एक बात और अर्ज़ करूँ कि नस्री नज़्मों में, चूँकि नस्री नज़्में मैं अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि नस्री नज़्में आम सामे के लिए या आम कारी के लिए नहीं होती। नस्री नज़्में बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहती हैं, बशर्ते कि वो खुलूस से लिखी गई। मैं फ़ैशन परस्त नस्री नज़्मों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वो तो उर्दू शायरी पर बदनुमादार हैं, लेकिन वो नस्री नज़्में जो हकीकतन नज़्में हैं, जो हकीकतन शायरी है, वो खारी से कुछ ज़्यादा तवज्जो का तकाज़ा करती हैं। इसलिए कि नस्री नज़्मों में अलामतों का वक़ूर फितरी तौर पर आ जाता है, अलामतें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, गंजलिक पैराए इजहार और इबहाम ज़्यादा होता है, और यही इबहाम और अलामतों का मानवी इस्तेमाल ही नस्री नज़्मों का हुस्न है। इन दोनों नज़्मों में भी जब तक आप अलामतों पर गौर नहीं करेंगे, आप अल्फाज के ज़रूरत की दाद दे सकते हैं, हमारा हासिम साहब ने बहुत अच्छा कहा, ये अल्फाज के ज़रूरत की दाद नहीं, आप सिर्फ लिबास की दाद दे रहे हैं। लेकिन उन नज़्मों की रूह तक अगर आपको पहुँचना है तो आपको सबसे पहले उन अलामतों पर गौर करना होगा, अपने जहन को आज़ाद छोड़ते हुए शायर के साथ, शायर के नक्श कदम पर शायर के साथ साथ जाना होगा, चलना होगा। तब कहीं जाकर आप उन अलामतों पर गौर कर सकते हैं, उन अलामतों को समझ सकते हैं। तभी कहीं जाकर आप उन नज़्मों की हकीकी खूबसूरती से, उन नज़्मों के हुस्न से महजूज हो सकेंगे। जैसे जहाँ तक मैंने समझा है, नज़्म हासिल में जो अलामतें इस्तेमाल की गई हैं वो दो उसमें बुनियादी अलामतें हैं, एक कौवा और एक तितली। कौवा मेरे ख्याल से तवील ज़िंदगी की अलामत है, ऐसी तवील ज़िंदगी जो ज़िंदगी पर बोझ बन जाती है, और तितली मेरे ख्याल से उस मुख्तसर हसीन लम्हे की बाजियाफ्त है जो लगता है कि इंसान के हाथ में आया, लेकिन इंसान के हाथ में आता नहीं है। और अगर इंसान के हाथ में वो लम्हा आ भी गया तो सिर्फ उसके रंग हमारी उंगलियों पर बाकी रह जाते हैं, उसको पूरी तरह हम अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकते। तो उस नायाब लम्हे का हुसूल नामुमकिन है, चाहे इसके लिए हम 100-150 बरस की ज़िंदगी भी गुजार लें। शायद जहाँ तक मैंने समझा है ये ख्याल नज़्म हासिल का की बुनियाद है। इसी तरह नज़्म अज़ल से में भी हयात व ममात के फ़लसफ़े को अलामती अंदाज में पेश किया गया। इसमें ज़िंदगी को कैक्टस का पौधा जो कहा गया वो भी अलामत है, और सहराई परिंदों को नखलिस्तान के रहनुमा या नखलिस्तान के जानने वाले, नखलिस्तान के जानकार के तौर पर पेश किया गया। वो भी ज़िंदगी की सबकोशी की अलामत के तौर पर इसको समझा जाए तो शायद मेरे ख्याल से इस नज़्म के मानी तक रसाई एक हद तक हो सकती है।